न्यूज पर। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। मजीद आपको इस हवाले से बताएं कि पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तान की बहाली का प्लान तैयार किया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का पहला ये इजलास है जो कि मुनाकिद किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। ये एलामिया जारी कर दिया गया है। मजीद आपको इस हवाले से ये बताएं कि हुकूमत ने माशी बहाली की जामे हिकमत अमली जारी कर दी है। एलामिया में यह भी बताया गया है और मजीद ये कहा गया है कि हिकमत अमली का मकसद मुल्क को बहरानों से निजात दिलाना है। ये एलामिया जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया है माशी बहाली प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह को हमवार करना है। इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर शरीक हुए हैं। और मजीद आपको बताएं कि ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात और कानकुनी में सलाहियत से इस्तिफादा किया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट का ये प्लान है। पाकिस्तान की माशी बहाली का ये कौमी प्लान है जो कि तैयार कर लिया गया है। फहद चौधरी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आज गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए कायम करदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का पहला इजलास हुआ जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास में बड़े फैसले किए गए मईशत के हवाले से और ये फैसला किया गया कि एक कौमी रिवाइवल प्लान बनाया जाएगा, इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान बनाया जाएगा जिसके तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तिफादा किया जाएगा। और सरमायाकारों की सहूलत के लिए ये काउंसिल एक वन विंडो स्पेशल विंडो का किरदार अदा करेगी। इस इजलास से आर्मी चीफ ने भी खिताब किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यकीन दिलाया कि मुआशी बहाली की हुकूमत के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है और इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। बहुत अहम खिताब था। वज़ीर आज़म ने ये याद दिलाया कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली जिसे मुश्किल और दलेराना फैसलों के जरिए बहरानों से निकाल रहे हैं और तामीर और तरक्की की तरफ वापस ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी उन्होंने कहा कि कलीदी अहमियत रखती है मुआशी बहाली के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। ये अहम खबर है माशी बहाली के प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की और पाकिस्तान आर्मी भरपूर हिमायत करती है। अच्छा, फ़हद हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। फ़हद, ये भी बता दीजिएगा कि आर्मी चीफ की जानिब से इस कौंसिल के हवाले से मज़ीद क्या कहा गया है? जिससे हम राब्ता कर रहे हैं इस हवाले से एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें कि ये प्लान पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद है। आर्मी की चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया है। यह अहम खबर सामने आ रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस कौंसिल के पहले इजलास से खिताब किया गया है और उन्होंने कहा है कि प्लान पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की एक बुनियाद है। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, जो मौजूदा माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो महंगाई के मामलात हैं, आम आदमी के लिए इस बड़ी पेशरफ्त के बाद क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? मुस्तकबिल में कितनी पॉजिटिव साबित हो सकती है ये कॉन्फ्रेंस? जी देखिए, जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुल्की मईशत की ज़बू हाली के बाइस खासकर गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो मुल्क में आना बंद हो गई थी या बहुत कम उसका लेवल हो गया था। इसी को रिवाइव करने के लिए, इस गैर मुल्की सरमायाकारी को रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म ने एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की थी जिसका आज बाज़ाब्ता पहला इजलास हुआ। और अहम बात यह है कि इस हाई पावर्ड काउंसिल में आर्मी चीफ के अलावा आला सिविल हुकाम और वज़राए आला, गवर्नर, वफाकी वज़रा तमाम की भरपूर शिरकत हुई और इस इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर एक इश्तराक के साथ जामिया हिकमत अमली तैयार की गई है जिसे इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान कहा गया है। इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार की जाएगी और बिलाशुबा इससे मुल्की मईशत को जो है एक बूस्ट मिलने का इम्कान है अगर गैर मुल्की सरमायाकारी और उसके बदले जो ज़र मुबादला मुल्क में आएगा उससे
ملکی معیشت کو بلا شبہ استحکام ملے گا۔ اس اہم اجلاس میں کچھ جو سیکٹرز ہیں ان کی نشاندہی کی گئی، جیسے کہ زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، کانکنی، آئی ٹی، توانائی اور زراعت۔ ان میں خاص کر حکومت جو ہے وہ کام کرے گی تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ کونسل جو ہے یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک ون ونڈو کا کردار بھی ادا کرے گی، اور تمام جو سہولت کاری چاہیے ہوگی سرمایہ کاروں کو وہ اس کونسل کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ اچھا فہد، یہ بھی بتائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف حالیہ دنوں بہت متحرک ہیں اور مختلف ملکوں کے دورے کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں، یہ کونسل ان تمام تر معاملات کو بھی دیکھے گی؟ جی دیکھیے، اس کونسل کا مقصد تو وہی ہے جو اس کے ٹی او آر میں درج ہے، یعنی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات تجویز کرنا۔ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی جب بات کی جائے گی تو جو سیکٹرز میں نے بتائے ان سیکٹرز کی ترقی اور ان کے فروغ کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے، اور وہ ملکی معیشت کا حصہ ہیں تو ظاہر ہے ملکی معیشت پر اس کا ایک مثبت اثر پڑے گا۔ اور اس کانفرنس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے غیر ملکی جو ایمبیسڈرز ہیں جو پاکستان میں سفراء ہیں ان سے بھی ملاقات کی۔ ملکی معیشت ہی ایجنڈا تھی اس ملاقات کا، اور آئی ایم ایف کا جو نواں جائزہ ہے اس کے حوالے سے بھی اس میں بات چیت کی گئی۔ تو وزیر اعظم اور حکومت کی یہ اجتماعی کوشش ہے کہ کسی طرح بھی جو ملکی معیشت اس وقت بحرانوں کا شکار ہے اس کو۔ ٹھیک ہے فہد، آپ لائن پر ہمارے صحیح کا ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، بڑے ایک امپورٹنٹ یہ پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان کی معاشی بحالی کا یہ قومی پلان ہے جو کہ تیار کر لیا گیا ہے، مختلف